नवरात्रि हर साल आती है, कन्या पूजन हर साल होता है और माता का भोग हम हर साल एक ही बनाते हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये इतने अच्छे दिन होते हैं और ये प्रसाद जो बनता है ना माता जी का, हर बार स्वाद बढ़कर ही आता है। कुछ नया नहीं है, कुछ भी रेसिपी नई नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, मानो कि लाइफ का हिस्सा है। हर बार की तरीके नवमी के एक दिन पहले मैंने रात में चने भिगो दिए थे। कन्या तो मैंने घर पे फर्स्ट टाइम खिलाई है, लेकिन भोग मैं हर साल बनाती हूँ। तो चने को रख दिया हमने बॉईल होने के लिए, और जब तक ये चने बॉईल होंगे ना तब तक हम क्या करेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है रामनवमी के दिन का, क्योंकि इस दिन बहुत सारा काम होता है, हवन से लेके कन्या पूजन तक सारे ही काम करने होते हैं। तो चने को पकने में टाइम लगता है, बिना नमक डाले ही आपको चना पकाना है, क्योंकि हमें भोग के लिए चना निकालना है। और इधर मैंने अग्यार जो करना था वो ला के कंडी रख दी थी गैस पे जलने के लिए, और आटा भी लगा के रख दिया था। खाना कभी भी नहाने के पहले नहीं बनता है भोग का, तो इसलिए ये सारे काम नहाने के बाद ही करने हैं। तो मॉर्निंग में मैं 4 o'clock उठकर मैंने सारे काम ख़त्म किए, झाड़ू पोछा, ऊपर छत पे, मतलब सब कुछ घर का काम ख़त्म करके नहा के मुझे करीब 2 घंटे हो गए थे, तो 6 बज गया था। फिर मैंने पहले पूजा कर ली थी, जो हमारी रोज़ वाली आरती और पूजा होती है ना, वो मैंने पहले कर लिया था। उसके बाद गौरजा माता को सिंदूर दिया, क्योंकि देते हम पहले हैं और लेते हम बाद में हैं। तो मैंने सुबह ही पूजा के टाइम पे सिंदूर दे दिया था। वाशु भी जग गया था, तो अब एक काम बढ़ा इसको सुलाने वाला, क्योंकि बिना सोए ये मुझे कुछ करने नहीं देगा। तो पहले मैंने वाशु को सुलाया, उसके बाद फिर वापस से लगे अपने काम में। सूजी निकाल ली थी मैंने कभी भी जब कन्या खिलाई है ना, तो मैं 3 4 5 प्लेट, जितनी मुझे कन्या मिल जाती है उतना ही बनाती थी, तो उतना ही मेरे लिए इनफ होता था, बल्कि बच भी जाता था। लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि पूरे 9 कन्या मुझे खिलानी है, क्योंकि मेरे नए घर में ये मेरा पहला कन्या भोजन है, तो पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने सोचा था करने का। और देसी घी डाल दिया मैंने कढ़ाई में, करीब 3 4 बड़े चम्मच, और घी में ही ये हलवा बनाया, क्योंकि भोग लगना है। तो अगर रिफ़ाइंड में बनाती हूँ मैं, तो भोग के लिए फिर मुझे अलग बनाना पड़ता है, इसलिए सारा मैं घी में ही बनाती हूँ, जब घी होता है तब के लिए। बाकी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे चलाते रहना है। थकान बहुत हो जाती है, तो इस वजह से मैं बैठ गई थी, क्योंकि 9 दिन के व्रत के बाद इतनी देर तक खड़ा होना पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो मैंने गैस रख लिया था नीचे, और इसे लो फ्लेम पे बहुत देर तक, मतलब करीब 20 मिनट तक मैंने इसे भूना। इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। देखिए, सूजी का हलवा तो सबको ही बनाना आता है, तो मैंने कोई मेज़रिंग इसमें नहीं की है, डायरेक्ट मैंने बस अंदाजे से ही पानी डाल दिया है। अगर आपको मेज़रिंग चाहिए तो आप 1 कटोरी सूजी में 2 कटोरी पानी डाल सकते हैं, क्योंकि ये एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। और हलवा जब अच्छा सा रसीला सा होता है ना, तभी वो खाने में अच्छा लगता है। अब देखिए, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब लास्ट में मैंने इसमें चीनी डाला, और चीनी भी हमको मेल्ट कर लेना है। आप चाहे तो चाशनी का हलवा भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने ऐसे ही बनाया, क्योंकि टाइम कम था, काम ज़्यादा था। चीनी मुझे कम लगी, क्योंकि हलवे की क्वांटिटी अच्छी खासी थी, और मतलब मेरे हिसाब से ठीक ठाक थी, तो मैंने इसमें चीनी थोड़ी सी और डाली, ऊपर से 1 चम्मच घी डाल दिया था। और फिर मैंने कढ़ाई में घी ग्रीस करके ना इसे इस तरीके से थाली में फैला लिया, क्योंकि डुग्गू को इसी तरीके से पसंद है। कहता है मम्मी बर्फ़ी की तरह ही काटा करो, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और सच में देने में भी आसान रहता है, और खाने में भी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, सारी चीज़ें होती हैं। ऊपर से थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल दिया मैंने इसमें। तो इस तरीके से मैंने 2 थालियों में इसे जमा लिया था, और ये हमारा देखिए हलवा बन के तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, जो भोग के लिए पूड़ी बनेंगी पहले हम उसको घी में बना लेते हैं, फिर बाकी पूड़ी मैं रिफाइंड में निकालती हूँ। तो मैंने पहले छोटी छोटी सी लोई काट ली, क्योंकि जो माता जी के लिए बनते हैं ना, वो पापड़ बनते हैं, वो छोटे छोटे ही बनते हैं। आप चाहे तो बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं छोटा ही हमेशा बनाया मैंने। तो ये मैं 9 जोड़े पापड़ बना लूँगी माता जी के भोग के लिए। इसमें हम हलवा और चना रखेंगे। तो घी डाल दिया मैंने कढ़ाई में, और इन पूड़ियों को अब हम निकाल लेंगे। अब ये सारी पूड़ियाँ नॉर्मली जैसे हम तलते हैं वैसे ही हमको तल के निकाल लेना है। आप जो भी भोग लगाते हो, जिसका जिस भी चीज़ का, उसको तैयार कर लीजिए। और ये देखिए, ये हमारे पापड़ बन के तैयार हो गए। अब इसके बाद मैंने रिफ़ाइंड ऑयल डाला इसमें, और पूड़ियाँ मैंने सारी इसी में निकाली, और इसी तरीके से मेरी पूड़ियाँ भी बन के तैयार हो गई। और मैंने पहले से 20 पूड़ी बेल के डाली, फिर उसके बाद उनको फ्राई किया, वापस से गैस बंद की, फिर वापस से मैंने 20-25 पूड़ी बेल के डाल दी थी, फिर मैंने उनको फ्राई किया, क्योंकि मुझे अकेले ही बनाना था, तो एक साथ दोनों काम हो नहीं पाते और तेल जलने लगता है।
तो ये भी मैंने नीचे बैठ के बना लिया था, क्योंकि जिससे कि थकान ना लगे। इधर चने भी बॉयल हो चुके थे, तो बस एक ही काम बचा था चने वाला। तो मसालदानी का जो मसाला होता है ना, उसमें हर तरीके का हाथ लग जाता है। तो मैंने जो पैकेट में मसाले रखे हुए थे वो ले लिए। तो मैंने लिया सब्जी मसाला, आमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा नहीं मतलब धनिया पाउडर थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी में डाल देना, क्योंकि वो अच्छा लगता है खाने पे। जब वो मसालों के साथ ना चने पे चिपक जाता है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और बचपन से ही मेरा कन्या जीवन में ये फेवरेट ही रहा है। मुझे मसाले वाले चने बहुत अच्छे लगते हैं और उसी तरह मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। और लड़कियों ने खाया ना तो कन्याओं ने बहुत तारीफ़ की कि आंटी चने बहुत अच्छे बने हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और इसमें अब डाल देना है पानी, और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसाले जो है ना वो जलने नहीं चाहिए, इसलिए आपको पानी डाल के इन्हें मिक्स करना है। पानी भी ठीक ठाक क्वांटिटी में आप डाल देना। फिर मैंने डाला रिफ़ाइंड ऑयल, इसमें डाला जीरा। आप इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्वाद आता है। हींग डाली, हींग ज़रूर से डालना क्योंकि चने हैं ना। और फिर जो हमने मसाले बना के रखे थे वो सारे मसाले डाल दिए। अमचूर डालने की वजह से इसमें इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था ना कि मतलब आप एक बार ट्राई करना। ऊपर से नींबू डालने की बजाय आप डायरेक्ट मसालों में अमचूर डाल देना। फिर मैंने जो चने बॉईल करके रखे थे ना, उनका पानी नहीं डाला, सिर्फ चने डाले, क्योंकि टाइम कम था, क्योंकि पानी को हमें इसमें एब्जॉर्ब कराना होता है तो बहुत समय लग जाता। अब ये मेरे चने भी बनके तैयार हो गए। तो अब माता रानी की भोग की प्लेट लगा लेते हैं। तो मैंने हमेशा इसी तरह मम्मी को करते देखा, तो मैंने इसी तरीके से ना हमेशा ही माता रानी का भोग लगाया है। और सब पे मैंने हलवा रखा, पहले पूड़ी रखी, हलवा रखा, चने रखे। और ये सारे पापड़ ना मेरे वाशु ही खाता है, उसे बहुत अच्छे लगते हैं छोटी छोटी पूड़ी। फिर हमने लगाया माता रानी का भोग और अग्यार किया। फिर तब तक कन्याओं के आने का अब समय हो रहा था और थोड़ा काम मेरा भी बाकी था। अब मैंने क्या किया, जो ये ठंडी हो गई है ना हलवा, इसको मैंने बर्फ़ी की पीसेस की तरीके से कट कर लिया। बहुत आराम से करना, क्योंकि सूजी थोड़ी सी भुरभुरी होती है ना, तो ये बहुत जल्दी से टूट जाता है। तो आपको आहिस्ते आहिस्ते काम करना है। और जो शेप आपको पसंद हो ना, उस शेप में आप इसे कट कर लीजिए। देखने में भी अच्छा लगता है, देने में भी अच्छा लगता है और खाने में तो अच्छा लगता ही है। अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं ना, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इधर मेरी सारी कन्याएं आ गई थी, तो फटाफट उनको बैठाया, प्लेटें और ग्लास दिया। ये सारा काम आंटी ने किया। मैं, क्योंकि मुझसे हो नहीं रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है, तो आंटी ने कहा तुम अपने खाने का इंतज़ाम करो, सब और प्लेटें, ग्लास और बिस्तर सब मतलब आंटी अंकल ने ही लगाया। और मैंने फिर सबको खाना सर्व किया। बच्चों ने खाया तो नहीं, क्योंकि सब जगह से खा खा के बच्चों का वैसे ही पेट भरा था, लेकिन चने सबने खाए और सबने खूब तारीफ़ की कि आंटी चने बहुत अच्छे बने। और जब कोई बनाए हुए की तारीफ़ करता है ना, तो वैसे भी सुन के बहुत अच्छा लगता है कि चलो अच्छा लगा सबको। तो इस तरीके से मैंने सबको तिलक किया, पैर धुले और टीका लगाया, फिर उसके बाद खाना सर्व किया। और जब मैं गिफ्ट लेके आई थी ना, वो भी मैंने पैक नहीं किए थे, क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिला था। फिर इसके बाद मैंने सोचा फटाफट चलो मैं अब गिफ्ट पैक कर लेती हूँ, जब तक कि ये सब लोग खा रही है। फिर हमने सारे गिफ्ट पैक किए, खूब सारी बातें की कन्याओं से। फिर वो सब जल्दी में थी, क्योंकि उन्हें कहीं और भी जाना था। आज इन लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है। फटाफट फिर मैंने सबको गिफ्ट दिया और सबके पैर छुए। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं गिफ्ट पाके, चाहे वो छोटी सी चीज़ क्यों ना हो, लेकिन बच्चों को जब मिलती है ना गिफ्ट के तौर पे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और हम लोगों को देने में अच्छा लगता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कुछ ऐसा ही दे जो उनके यूज़ का भी हो और उन्हें पसंद भी आ जाए। अब मेरे पास जो किट्स थी ना, वो कई कलर की थी, और कोई कहे हमें पिंक चाहिए, कोई कहे हमें रेड चाहिए। तो मुझे सब एक जैसी मिली ही नहीं, पर मैं नेक्स्ट ईयर कोशिश करूँगी जो भी लाऊँ ना, वो बिल्कुल एक जैसा ही लाऊँ, क्योंकि मैं बाहर कहीं नहीं जा पाई थी। जो मेरे घर के पास में मिला मैंने बस वही ले लिया था। पर बच्चे खुश होके गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस तरीके से हमारा कन्या पूजन कंप्लीट हुआ। तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और आगे शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय माता दी।